नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता उदित राज अपने विवादित बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। उदित राज ने कुंभ मेले के आयोजन में सरकारी फंड के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। हालांकि उदित राज ने विवाद बढ़ता देख अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बीजेपी पूरे मुद्दे को लपक चुकी थी। बीजेपी के कई नेताओं ने उदित राज के बयान पर हमला बोला है। आइए पहले आपको बताते हैं कि उदित राज ने क्या कहा। दरअसल उदित राज ने असम में सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले की तुलना कुंभ से करते हुए ट्वीट किया था कि असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का फैसला किया है। उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4,200 करोड़ रुपए नहीं खर्च करने चाहिए। इस पर संत समाज ने उदित राज पर जोरदार हमला बोला है। संतों ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच का प्रतीक बताया है। वहीं ट्वीट के बारे में उदित राज से पूछा गया तो उन्होंने ANI को बताया, धर्म राजनीतिक ताकत से अलग होना चाहिए और सरकार को इसमें दखलंदाजी, बढ़ावा या फिर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने कुंभ मेले का उदाहरण दिया था, जिसमें खर्च काफी आता है। Religion should be separate from the political power and state. And states should not interfere or encourage or discourage any particular religion. That is what I cited example of Allahabad Kumbh Mela expenditure, that it was huge. And not only in context of Kumbh Mela, but everywhere I am saying that, be it any religion, then government should not interfere, should not promote, not discourage, not discriminate. उदित राज के कुंभ वाले ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास विकास के लिए विचार और इच्छाएं नहीं हैं। जब किसी कार्यक्रम में करोड़ों लोग आते हैं तो सरकार को अवसंरचना विकसित करना और सुविधाएं प्रदान करना है। इस तरह के आयोजनों से बुनियादी ढांचे के विकास के अवसर मिलते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तुच्छ राजनीति में सीमित होकर रह गए। न उनके पास सोच है, न विकास करने के लिए कुछ इरादे हैं। जहां एक और देश में प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश में योगी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, जब लाखों नहीं करोड़ों लोग सच्ची श्रद्धा से उसके लिए जाते हैं, तो उनके लिए आपको उस तरह का आधारभूत ढांचा भी तैयार करके देना होता है और सुविधाएं मिलती हैं तो उससे टूरिज्म को और बाकी सबको बल भी मिलता है। एक अपने आप में अवसर होता है आपको नई आधारभूत ढांचे को खड़ा करने का किसी भी इवेंट को लेकर, चाहे वो खेलों का हो। अगर दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल्स हुई तो उसके कारण जो आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ वो एक अवसर था। अगर G20 की बैठकें भारत में सन 2022 में होगी, उसके लेकर आधारभूत ढांचा खड़ा होगा, तो केवल किसी एक प्रोग्राम के लिए पूरे देश के लिए वो खड़ा होता है। आपको बता दें कि असम सरकार ने नवंबर से राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि नवंबर में सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी को लेकर उदित राज ने ट्वीट किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।